थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हम सब मनुष्यों को पतन से निकालने के लिए और हमारे उद्धार के लिए सारी योजनाएं बनाई हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा आप अपनी योजना को हर उस व्यक्ति के जीवन में जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर और उसके उस बलिदान पर विश्वास करके उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन में आप अपने उद्धार की योजना को पूर्ण करके उसे अपनी महिमा में प्रकट करते हैं। इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिसका समाचार हमें आपके वचन के द्वारा प्राप्त होता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के कलीसिया में जब कोई आता है तो उसके जीवन वो आपके सुसमाचार को सुनता है और उसके जीवन में आपके पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य होता है। चाहते पिता परमेश्वर जितने लोग आपके वचन पर ध्यान लगा रहे हैं उनके जीवन में उद्धार का कार्य शुरू हो और पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य पूर्ण हो और महिमा में उनको प्रकट किया जाना हो ताकि आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 20 के लिए 20वां एपिसोड है। Does this mean that we will not sin anymore if we are Christian? अगर हम मसीही हैं तो क्या कोई मसीही ये सोचता है कि अब हम पाप करेंगे ही नहीं क्योंकि हम मसीही हैं और अब हमसे पाप यानी हम पाप करने का भय हमारे अंदर नहीं है, यानी हमसे पाप नहीं हो सकता है क्या? ये एक ऐसा प्रश्न है कि उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन में ये प्रश्न खड़ा होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके द्वारा हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो करता है उसके बाद हमको कैसा जीवन व्यतीत करना है। और इसीलिए यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि sin anymore if we are Christian? No, इसका जवाब है नहीं। एक मसीही भी पाप कर सकता है और करता है। No, it does not. In Paul's letter to the believers at Corinth, we find some things that seem hard to understand. हम कुरिन्थियों की कलीसिया को जो पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं, पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों, उसमें बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनका समझना बहुत कठिन है। ये बात पौलुस ने भी लिखी है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो पौलुस उसी पत्री में कहता है, पॉल कॉल्स दीज बिलीवर्स सेंट्स, होली वंस, यानी इसी पत्री में, पहला कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कलीसिया में जो मसीही विश्वासी हैं इनको कहता है संत कह रहा है और पवित्र लोग कह रहा है। एंड ही सेज दैट दे आर सैंक्टिफाइड, यानी कि ये छुड़ाए गए और पवित्र किए गए लोग हैं इन क्राइस्ट मसीह में, इन क्राइस्ट जीसस यानी यीशु मसीह में। लेकिन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ वो ये भी कहता है इन द सेम लेटर, उसी पत्री में, पॉल स्पीक्स ऑफ सम टेरिबल सिंस इन देयर लाइव्स। वो उन्हीं को जिनको वो संत कह रहा है, पवित्र किए गए लोग कह रहा है यीशु मसीह में, उन्हीं को ये भी कह रहा है, उन्हीं से कह रहा है कि सिंस इन देयर लाइफ, कि बहुत भयंकर पाप भी तुम्हारे जीवन में है और तुम पाप कर रहे हो। सम वर प्राउड, किसी के अंदर घमंड आ गया है। सम फॉट अमंग देमसेल्व्स, और कुछ लोग आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। एंड सम वर गिल्टी ऑफ इमोरल एक्ट्स, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनुचित और अधर्म के काम कर रहे हैं। कलीसिया के लोग जिन्हें वो पवित्र कह रहा है और छुड़ाए हुए कह रहा है और संत कह रहा है। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस? तो इसका स्पष्टीकरण क्या है? पॉल, हाउ कुड पॉल से दैट they were saints while at the same time they were not living as Christians should live?
यानी एक तरफ तो वो ये कह रहा है कि तुम मसीह में तुम संत हो और तुम पवित्र किए गए हो, और इसी के साथ साथ दूसरे सब ये कह रहा है कि तुम्हारा जीवन जो है मसीह के योग्य नहीं है, तुम्हारा जीवन शैली सही नहीं है। टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आवर पोजीशन एंड आवर वॉक। तो इस बात का अंतर समझने के लिए हमें एक और अध्ययन करने की जरूरत है कि मसीह में हमारी स्थिति क्या है और मसीह में हमारा चरित्र क्या है। स्थिति क्या है और चरित्र क्या है। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो परमेश्वर उसको पुत्र के स्वरूप में देखता है, जो पाप के लिए मर चुका और अब परमेश्वर के लिए जीवित है। इस दृष्टिकोण से उसको परमेश्वर देखता है, इसलिए उसको संत बोला जा रहा है। लेकिन उसी समय वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास लाया है, परमेश्वर का दृष्टिकोण उसके प्रति यह है कि वो अपने पुत्र के स्वरूप में उसको देख रहा है। लेकिन हमारे संसार में जो कलीसिया के बाहर के लोग हैं और हमारे परिवार के लोग हैं, वो हमें किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? वो हमको ये देख रहे हैं कि ये कलीसिया में तो जा रहा है, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास करता है, लेकिन इसका जीवन चरित्र सही नहीं है, चाल चलन सही नहीं है, ये बिल्कुल वैसा नहीं जीवन जी रहा है जैसा जिसको जीना चाहिए। तो हम लोग इस बात को यहाँ पर समझ रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य करता है और हमसे भी एक्सपेक्ट करता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, हम उस बात को अंडरस्टैंड करें। और इसीलिए पौलुस ने इस विषय में अपनी पत्रियों में यानी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, ताकि हम परमेश्वर की योजना को जो उसने हमारे लिए बनाई है उसे हम समझ सके कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में क्या काम कर रहा है और कैसे काम करता है। इसलिए व्हाट इज आवर पोजीशन, पहली चीज हमारी स्थिति मसीह में क्या है। आवर पोजीशन इज व्हाट वी आर इन क्राइस्ट, हमारी स्थिति मसीह में क्या है, वो ये है कि हम मसीह में क्या हैं। मसीह में हम क्या, नई सृष्टि है कि नहीं? लिखा है ना तुम मसीह में, अब जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो हम मसीह में क्या है? नई सृष्टि। लेकिन क्या हम उस नई सृष्टि, हमको बोला जा रहा है, क्या हम उसके योग्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पर आकर फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है हमारे जीवन में कि हम इस बात को के लिए जागरूक हो कि हमको वचन हमको क्या डिक्लेयर कर रहा है और हमारा जीवन वैसा नहीं है। इट इंक्लूड्स ऑल दैट गॉड हैज डन फॉर अस, इसमें यानी हम मसीह में क्या है, हम मसीह में वो है जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है, यानी पाप से छुटकारे का काम। He has ended our old life and given us a new life in Christ. परमेश्वर ने हमारे पुराने जीवन को मसीह में खत्म कर दिया और मसीह के द्वारा हमारा नया जीवन शुरू हुआ। Our new life in Christ is our real life. जो हमारा मसीह में जीवन शुरू हो रहा है, ये हमारा वास्तविक जीवन है। God has made us one with His Son forever. परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के साथ हमेशा के लिए एक कर दिया है। Christ Himself is our life and our righteousness before God. यीशु मसीह परमेश्वर के सामने हमारी धार्मिकता है और वही हमारा जीवन है। Our position always perfect. हमारी मसीह में जो पोजीशन है, स्थिति, वो एकदम परफेक्ट है कि नहीं है? जब परमेश्वर ने हमको मसीह के साथ हम मर गए क्रूस पर, तो क्रूसीफिक्शन में जो हुआ उसके अकॉर्डिंग अगर देखिए तो हमारी स्थिति मसीह में एकदम परफेक्ट है, यानी बिल्कुल परिपूर्ण है। यस इट इज, व्हाई? बिकॉज इट इज व्हाट गॉड हैज डन फॉर अस इन क्राइस्ट। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि परमेश्वर ने मसीह में हमारे लिए यही किया है। गॉड सीज अस परफेक्ट इन हिम। परमेश्वर जब हमें देखता है, जब हम मसीह पर विश्वास लाते हैं, बॉर्न अगेन हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें जब भी देखता है तो वो हमें मसीह में देखता है, और जब वो मसीह में देखता है तो हमें परफेक्ट देखता है और हमको मसीह की धार्मिकता में देखता है, परफेक्ट इन हिम। एंड आवर पोजीशन नेवर चेंजेस इन आवर लाइफ, इन योर लाइफ एंड आवर राइचियसनेस बिफोर गॉड। हमारी धार्मिकता परमेश्वर के सामने और हमारी स्थिति हमेशा परमेश्वर के सामने स्थिर रहती है कि हम धर्मी हैं और हम संत हैं और हम छुड़ाए गए हैं और हम पवित्र किए गए हैं।
अब दूसरी चीज आती है, व्हाट इज आवर वॉक, हमारा जीवन कैसा है, हमारा चाल चरित्र चाल चलन कैसा है। तो आज आप देखेंगे कि मसीह में हमारी स्थिति क्या है। वहां पर एक चित्र बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ परफेक्ट, वी आर परफेक्ट इन क्राइस्ट व्हेन वी आर बोर्न अगेन। यानी जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं तो हम मसीह में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं परमेश्वर की दृष्टि में। लेकिन सब लोगों की दृष्टि में जमीन पर हमारा जीवन और चाल चलन सही नहीं होता, मसीह के अनुसार नहीं होता। आवर वॉक इज आवर कॉन्डक्ट। ये हमारे जहां जो बाइबल में लिखा ना कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो का मतलब चाल चलन है, यानी कॉन्डक्ट, हमारा चरित्र। आवर वॉक इज आवर कॉन्डक्ट, द वे वी लिव हियर ऑन अर्थ, यानी किस तरीके से हम इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इज आवर वॉक एवर परफेक्ट, क्या हम परफेक्ट जीवन व्यतीत कर रहे हैं? इट इज नॉट, नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। वाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अस, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नया जन्म तो दे दिया है, लेकिन अब हमारे ऊपर निर्भर करता है हम स्वेच्छा से मसीही जीवन जीना शुरू कर रहे हैं या हम अपने पुराने जीवन को, शारीरिक जीवन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं बॉर्न अगेन के बाद भी। और मेरा शुरू से ये बारीक पॉइंट उठाने का शुरू से उद्देश्य ये है कि लोग मसीह पर विश्वास करने के बाद भी वापस फिजिकल लाइफ में ही भटक रहे हैं, सारी शारीरिक क्रियाओं में फंसे हुए हैं और इससे बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि यहां पर परमेश्वर आपको छोड़ देता आपकी इच्छा पर, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि उसने हमें स्वेच्छा दे दी थी। जब उसने आदम को बनाया था उसी समय उसने फ्री विल दे दी थी, और ये फ्री विल हमारी परमेश्वर कभी भी नहीं छूता है, बॉर्न अगेन के बाद भी नहीं। परमेश्वर ने कभी किसी को जबरदस्ती कुछ करवाया नहीं, जबरदस्ती वो कुछ किसी को बाध्य नहीं करता है कुछ करने के लिए। इसलिए आप जब देखते हैं कि लोग तमाम तरीके के नियम बनाते हैं कि इतने बजे प्रार्थना करनी चाहिए और इतने बजे ये करो, ऐसे प्रार्थना करो, ये बाध्य करना है। और परमेश्वर का आत्मा, ये आत्मा का, पवित्र आत्मा का काम नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी आपको किसी भी काम के लिए बाध्य नहीं करेगा। और जितने भी काम आप कर रहे हैं, हम और आप अपनी इच्छा से जो कर रहे हैं, ये फिजिकल वर्क है, वर्क ऑफ द फ्लैश कहलाता है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो वर्क ऑफ द फ्लैश हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो आपको दिखेगा ये सब शरीर के काम चल रहे हैं कलीसियाओं में, और कोई भी इस सच्चाई तक पहुंच ही नहीं पाया, इस डेप्थ तक कोई नहीं पहुंचा। और क्योंकि नहीं पहुंचा इसलिए नए जीवन का एग्जाम्पल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अस एज लॉन्ग एज वी आर इन आवर बॉडी। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि जब तक हम इस शरीर में हैं और जीवित हैं, शारीरिक रूप से जीवित हैं, तब तक परमेश्वर हमारे साथ किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। आवर कॉन्डक्ट विल नेवर बी परफेक्ट, तो हमारा चाल चलन कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। बावजूद इसके कि हम मसीह में हैं, हमारा चाल चलन कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, यानी सिद्ध नहीं होगा। द अपोस्टल जॉन सेड, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 8 पद पढ़िए। यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना बता रहे हैं कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को, ये कौन लोग हैं? ये कलीसिया वाले हैं, जो लोग कलीसिया में हैं, जो अपने आप को धर्मी मान बैठे हैं। कितना बड़ा धोखा उन्होंने खा लिया है। ये हृदय धोखेबाज है, और लिखा हुआ है, बाइबल कहती है हृदय जो है वो धोखा देने वाला और इसमें घातक पाप है, यानी ये असाध्य रोग है, ये ला इलाज, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में बने रहो, नहीं तो ये तुमको धोखे में ले जाएगा कि तुम धर्मी हो। और यदि कोई कहे कि मुझ में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देता है और हम में सत्य नहीं है। जीसस सेड आई एम द ट्रुथ, सत्य यीशु मसीह है। और अगर यीशु मसीह आप में है तो आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मैं धर्मी हूं और मुझ में पाप नहीं है। जी, इट विल हेल्प अस इन आवर क्रिश्चियन लाइफ इफ वी रिमेंबर दैट आवर पोजीशन इज व्हाट वी आर इन क्राइस्ट व्हाइल आवर वॉक इज द वे वी लिव ऑन अर्थ। इसलिए यदि कोई, ये बात हमें बहुत सहायता पहुंचाती है कि मसीही जीवन में, कि हम हमेशा ये याद रखें कि हमारी पोजीशन यानी हमारी स्थिति मसीह में जो है वो फिक्स है और परफेक्ट है। वहां पर हम
ठीक है, परमेश्वर के दृष्टिकोण में वो हमें अपने पुत्र में देख रहा है, तो उसे हम अपना पुत्र दिखाई दे रहा है, इसलिए हम उसकी दृष्टि में परफेक्ट है। लेकिन इस जमीन पर हमारा जो चाल चलन है और जीवन शैली है, वो हमारी किस तरीके का हम जीवन जी रहे हैं, वहां पर हम फेलियर में जा रहे हैं। और इसी विषय में पौलुस ने बहुत ज्यादा बल दिया है पत्रियों में कि आप मसीह पर विश्वास करके धर्मी ठहर तो गए, लेकिन उसके बाद आप नरक के निवासी बनने का जीवन जी रहे हैं और आप नरक में चले जाएंगे। इसलिए वो बार बार चेतावनी दे रहा है मसीही लोगों को कि सबसे ज्यादा उन्हीं को चेतावनी दी जा रही है जो ये कहते हैं कि मैं मसीह में हूं, उनके लिए ही चैलेंज है। जो मसीह में नहीं, उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है। और सिद्ध जीवन एक चैलेंजिंग लाइफ है, और ये बिना पवित्र आत्मा के और बिना कलीसिया के इसमें जीवित नहीं रहा जा सकता। दोनों चीजें जरूरी है, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और कलीसिया में हमारा अंग होना, हमारा कलीसिया का अंग होना, उसमें एक्टिव मेंबर हो जाना। While our walk is the way we live on earth, हम अपना इस पृथ्वी पर जीवन किस प्रकार व्यतीत कर रहे हैं, कौन सी जीवन शैली है, किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके की बोल रहे हैं, और किस तरीके से लोगों के साथ डील कर रहे हैं इन एवरी मैटर्स। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें केवल लिखित वचन नहीं दिए, उसने हमको पवित्र आत्मा भी दिया है सहायक के रूप में, और पवित्र आत्मा के अलावा उसने हमें मेंटर्स दिए हैं। मेंटर्स का मतलब है जो आपको आत्मिक जीवन में गाइडेंस के लिए इस यानी पवित्र आत्मा से प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के सेवक दिए हैं, जो कलीसिया के में आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, ताकि वो आपको हर विषय में गाइड करें और आप पवित्र आत्मा के उस गाइडेंस को अपने जीवन में ग्रहण करें और सीखें, और उसके अनुसार जीवन में आगे बढ़ें और अपना जीवन सिद्ध जीवन में उन्नति के साथ आगे बढ़ें, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में आदर के साथ प्रवेश करने पाएं। क्योंकि पौलुस ने इसके विषय में बहुत स्पष्टता से लिखा है कि तुम आदर के साथ परमेश्वर के राज्य में ग्रहण किए जाओगे। इसके लिए इस फिर से एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा गलातियों की पत्री, उसका 3 अध्याय। यहाँ पर पौलुस ने इस प्रश्न को इसीलिए उठाया था कि 3 अध्याय का 3 पद पढ़िए, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 3 पद। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर, ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये कलीसिया के लोग आत्मिक जीवन की शुरुआत पवित्र आत्मा के द्वारा बॉर्न अगेन होकर शुरू कर रहे हैं और फिर वापस जाकर शरीर की क्रियाओं में फंस जा रहे हैं, तो ये शरीर पर अंत कर रहे हैं। यही वाला चीज, इसी चीज को यहाँ पर खोलकर समझाया जा रहा है कि अगर आप मसीह में अपने आप को मान रहे हैं, दावा है आपका, तो चैलेंज बहुत बड़ा है। ये छोटा चैलेंज नहीं है यदि कोई कहे मैं मसीह में हूं। इसीलिए पौलुस की हर पत्री में और यीशु मसीह की बोली में आपको एक शब्द बार बार मिलेगा जिससे वो वाक्य को शुरू करता है, यदि। यदि, यदि का मतलब इफ का मतलब डाउटफुल, अगर कोई है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मसीह में हैं, दिस इज अ ग्रेट चैलेंज फॉर अस, नॉट फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए ये चैलेंज नहीं है, ये हमारे और आपके लिए चैलेंज है। मालूम क्यों? क्योंकि अभी हम शरीर में हैं और शारीरिक जीवन में पूरी तरीके से हम आत्मा में नहीं वो हो सकते हैं। हमें शरीर और आत्मा के बीच का बैलेंसिंग नहीं मालूम है, और इसीलिए हम बहुत बार शारीरिक चीजों को आत्मिक मान के धोखा खा सकते हैं। इसलिए पौलुस ने इससे संबंधित शिक्षाओं को पत्रियों में रखा हुआ है, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपको स्पष्ट होंगी। ये बाइबल एक ऐसी किताब नहीं है कि जिसको आप एक सिरे से पढ़ें और आपकी समझ में आ जाए। ये वो पुस्तक है, ये हमें पढ़ने, आप इसे पढ़ सकते हैं लेकिन आप इसे समझ नहीं सकते। अगर ये पढ़ने से समझ में आती होती तो पवित्र आत्मा सहायक के रूप में नहीं दिया जाता। पवित्र आत्मा सहायक के रूप में इसीलिए दिया गया है, और पवित्र आत्मा से प्रेरित सेवक
आपको इसीलिए कलीसिया में प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि इसे पढ़कर हर व्यक्ति समझकर नहीं चल सकता। इसके लिए कलीसिया की स्थापना हुई है, ताकि आप सीखने के लिए कलीसिया में आए। और लास्ट में एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 28 और 29 पद पढ़िए। 28, 29, 30 पद पढ़ दीजिए, तीनों पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यीशु मसीह बुला रहा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, लेकिन बैठे बैठे नहीं मिलेगा। आगे पढ़िए। यीशु मसीह क्या कह रहा है? मेरा जुआ का मतलब होता जिसके कंट्रोल में मैं हूं उसी के कंट्रोल में तुम भी आ जाओ। मेरा जुआ, ये काम वो आपके ऊपर जुआ रखेगा नहीं, यानी वो पिता के कंट्रोल में है, पिता के वश में है, वो आपको जबरदस्ती पिता के वश में नहीं करेगा। वो आपको स्वेच्छा से कह रहा है कि उसी कंट्रोल में आ जाओ, जिसके वश में मैं हूं उसके वश में तुम आ जाओ। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और फिर क्या करो? तो जब आप बॉर्न अगेन होते ही ये जुआ आ गया, और फिर कह रहा है सीखो। आज मसीही जीवन में सबसे बड़ा धोखा लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि वो अपने आप को धर्मी मानकर और अपने आप को बुद्धिमान मानकर किसी से सीखना नहीं चाहते। फिर पवित्र आत्मा से प्रेरित सेवक क्यों रखे गए? कलीसिया की स्थापना क्यों हुई? इसीलिए कलीसिया की स्थापना हुई थी कि कलीसिया में पवित्र आत्मा से प्रेरित सेवकों से आकर सीखो। और पहली सदी की कलीसिया में आप जाकर देख सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि जो उद्धार पाते जाते थे, प्रभु प्रतिदिन उन्हें कलीसिया में मिलाता था और वे कलीसिया में आकर प्रेरितों से शिक्षा पाने में लवलीन हो जाते थे। ये वाला पार्ट अभी मिसिंग है, और इसीलिए आज के मसीही लोग ओवर कॉन्फिडेंस में और डिसेप्शन में फंस गए। ये यीशु मसीह का मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, इसमें हमारा एक एक्टिव पार्ट है जी। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तब तुम्हें पीस ऑफ माइंड मिलेगा, तुम्हारे मन में विश्राम आएगा। मेरे देह का हिस्सा बन जाओ, एक्टिव मेंबर बन जाओ, तब तुम्हारे मन में विश्राम आएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसका वचन बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड और बिल्कुल एक्यूरेट है। वचन में कुछ भी करेक्शन की जरूरत नहीं है। हमें मसीही जो उद्धार की योजना है, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूर्ण कर दिया, उसमें भी कोई संशोधन, कुछ भी संशोधन करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी परमेश्वर ने। हमें संशोधन जो करना है अपने विचारों में, अपनी विचारधारा में, अपनी सोच में, और आप बाइबल पढ़कर क्या चीज गलत अंडरस्टैंड करके चल रहे हैं, वहां पर आपको अपने जीवन में करेक्शन करने की जरूरत है। तो करेक्शन हम लोगों को जरूरत है करने की, रिवीजन करना है, कलीसिया में रेगुलरली उन चीजों को रिपीटेडली अंडरस्टैंड करते हुए, पढ़ते हुए और समझते हुए उसको ग्रहण करना है, ताकि हम सत्य को ग्रहण करें, और सत्य के द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। किसी क्रिया से उद्धार नहीं है कि तुम ये करोगे तो उद्धार होगा। उसने कहा और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। काहे से? सब प्रकार के अधर्म के कर्मों से आप स्वतंत्र होंगे, सत्य को जानोगे और सत्य के द्वारा स्वतंत्रता मिलेगी। आइए हम आज से इसी कार्य में जुट जाएं और हम सत्य को जाने। सत्य यीशु मसीह है, सत्य परमेश्वर का वचन है, और सत्य पवित्र आत्मा है। ये सारी चीजें सत्य पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को ही दिखाती है, परमेश्वर के लिखित वचन को भी दिखाती है। और ये सत्य को हम खोजें और सत्य को ग्रहण करें और सत्य के अनुसार चलें, ताकि हमारा जीवन सिद्ध हो और परमेश्वर की महिमा का कारण इस पृथ्वी पर हो, ताकि उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।